हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। अदानी विलमार एक ऐसा स्टॉक जो आईपीओ की लिस्टिंग के बाद अपने इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक बना, बट आज वो स्टॉक अपने आईसीयू में है डिस्पाइट बेस्ट रेवेन्यू एंड बेस्ट प्रॉफिट्स। तो क्या ये स्टॉक कमबैक कर सकता है? क्या ये एक मल्टी बैगर स्टोरी बन सकती है या फिर ये भी एक ट्रैप है? हम आज समझेंगे वो कौन से सारे फैक्टर्स हैं जो हमें एज एन इन्वेस्टर या ट्रेडर समझना चाहिए बिफोर हम ये डिसीजन बना पाएँ कि हमें इसमें अपने पैसे डालने हैं नहीं डालने हैं। ईरान और इजराइल के वॉर की वजह से मार्केट इस समय वैसे भी बहुत वॉलेटाइल रहेगा, तो इसीलिए इस सारी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस पे समझना है और ये समझना है कि सारे फैक्टर्स को समझने के बाद, फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल्स को समझने के बाद, प्रॉफिटेबिलिटी को समझने के बाद हम अपने डिसीजंस कैसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और बिना कन्फ्यूजन के ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने टॉप से बहुत डाउन हैं, बट अदानी विलमार ही क्यों? क्योंकि इस स्टॉक के जो फाइनेंशियल्स हैं वो थोड़े प्रॉमिसिंग हैं। इसके चार्ट्स को समझने के बाद, इसके फाइनेंशियल्स को समझने के बाद ये चीज़ आपको भी क्लियर हो जाएगी। तो क्या ये स्टॉक कमबैक कर सकता है? ये समझने के लिए चलते हैं और करते हैं इस स्टॉक का एनालिसिस। बिजनेस मॉडल से लेके मार्जिन्स, पाम ऑयल प्राइसेस, एफएमसीजी एक्सपेंशन और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस मोस्टली 3 सेगमेंट्स में काम करता है। फर्स्ट है एडिबल ऑयल्स, जहां इसका फॉर्चून का नाम हाउस होल्ड ब्रांड बन चुका है। दूसरा पैकेज फूड एंड एफएमसीजी, जिसमें आपका सूजी, आटा, चना और बेसन और ऐसे सारी पैक्ड फूड्स आते हैं। थर्ड है इंडस्ट्री एसेंशियल्स, जैसे कि कैस्टर ऑयल, ओलियोकेमिकल्स एक्सेट्रा। रूरल इंडिया में एडब्ल्यूएल की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग है विद अराउंड 80,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। स्टॉक प्राइस के गिरने के कुछ मेजर रीजंस हैं। पहला है पाम ऑयल डिपेंडेंसी। एडब्ल्यूएल का जो मेजॉरिटी बिजनेस है, जो कि 82 to 84% है, वो है एडिबल ऑयल्स, जिसमें सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, कच्ची घानी तेल, ये सारे ऑयल्स आते हैं। क्योंकि पाम ऑयल मलेशिया एंड अदर कंट्रीज से इंपोर्ट होता है, तो इसके प्राइसेस में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो मार्जिन्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि कंपनीज डायरेक्टली सारा प्राइस का प्रेशर अपने कस्टमर्स पे पास ऑन नहीं कर पाती है, तो समटाइम्स मार्जिन्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हम पाम ऑयल की प्राइसेस को 2020 से 2025 तक स्टडी करें तो 2022 में जो पाम ऑयल प्राइस 1200 से थोड़ा सा ही कम था, वो इस समय लगभग 1000 के नीचे है। तो बिजनेस में एक बहुत मेजर चंक एडिबल ऑयल का होने की वजह से और इंटरनेशनल मार्केट्स में पाम ऑयल का प्राइस बढ़ जाने से मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। ग्रुप सेंटिमेंट। अदानी ग्रुप पर आईटी रेट्स और शॉर्ट सेलर रिपोर्ट्स ने सेंटिमेंट को हर्ट किया, जिससे कि अदानी ग्रुप के लगभग सारे ही स्टॉक्स, जिसमें अदानी विलमार, अदानी पोर्ट्स, अदानी एनर्जीज, अदानी टोटल गैस, इन सब के ही स्टॉक बहुत बुरी तरीके से क्रैश किए। कुछ स्टॉक्स में ये क्रैश 80 to 85% भी था। उसी का शिकार बना एडब्ल्यूएल भी। लेकिन ऐसा क्या है कि हम आज सिर्फ अदानी विलमार को स्टडी कर रहे हैं, ना कि अदानी के अदर कंपनीज की। इसके लिए हम स्क्रीनर पे देखेंगे अदानी विलमार के फाइनेंशियल्स और समझेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो इसे अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाती है एक मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करने के लिए। हम चलेंगे स्क्रीनर पे और एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस, जो कि इसका नया नाम है, उससे सर्च करेंगे। हम देखेंगे कि करंट प्राइस है इसका 266। हम चलेंगे इसके क्वार्टर्स में और देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अदानी विलमार कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इसके रेवेन्यूज़ की बात करें तो जो रेवेन्यू मार्च 2022 में 14,917 करोड़ का था, वही रेवेन्यू मार्च 25 में 18,230 का हो चुका है। और अगर हम ध्यान दें तो ये रेवेन्यू इस क्वार्टर का बाकी सारे ही पिछले क्वार्टर से बेहतर है। इसका मतलब अदानी विलमार ने अपना बेस्ट एवर क्वार्टर पोस्ट किया है। हम चलेंगे इसके प्रॉफिट्स को देखने और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो 191 करोड़ का है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर 157 करोड़ का था। तो ये भी हमें बढ़ता हुआ दिखता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि असली पिक्चर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पता चलती है। तो अब हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप देखो तो मार्च 2019 में जो रेवेन्यू 28,797 की थी, वो रेवेन्यू मार्च 2025 में बढ़ के 63,672 की हो चुकी है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जो प्रॉफिट 376 का था वो 1226 का हो चुका है। अगर हम पिछले साल को इग्नोर करें, क्योंकि मैंने बताया कि पाम ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और पाम ऑयल का दाम बढ़ने की वजह से इनके मार्जिन में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, और आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूसली इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो बहुत कम रहता है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि मार्च 2025 जो ईयर ख़त्म हुआ है उसमें AWL का रेवेन्यू भी हाईएस्ट है,
एंड प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाईएस्ट है। अब हम चलेंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में मैंने बताया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हर इन्वेस्टर को किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले देखना चाहिए, और वो है CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को देखोगे तो वो भी इस साल का हाईएस्ट है। इतना पैसा उन्होंने एक्सपेंशन के लिए कभी भी खर्चा नहीं किया था। तो ये इस पैसे से करते क्या हैं? इस पैसे से कंपनीज अपने नए एसेट बिल्ड करती है, अपने नए प्लांट्स एंड नए फैक्ट्रीज़ को बढ़ाती है, नए लोगों को एम्प्लॉय करती है, प्रोडक्शन चेन बढ़ाती है। और ये जो एसेट है, जो CWIP हमें अभी दिख रहा है, ये फ्यूचर का रेवेन्यू और फ्यूचर का प्रॉफिट ही है। तो इन्वेस्टर्स को हमेशा ऐसे ही बैलेंस शीट को एनालाइज करना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करना चाहिए और एक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे। अगर हम इसके चार्ट को देखें तो ये अपने पीक से, इसका पीक जो कि लगभग 875.85 तक हो गया था, अगर हम उसको आज के करंट प्राइस से मैच करें जो कि 266 या 267 रुपीज़ का है, तो वहाँ से वो ऑलमोस्ट 70% के फॉल पे है। तो आप सोच के देखिए, एक कंपनी जिसका प्रॉफिट हाईएस्ट है, जिसका रेवेन्यू हाईएस्ट है, जिसके बैलेंस शीट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हाईएस्ट है, और उसका शेयर प्राइस अपने टॉप से 70% डाउन है। तो अब इसमें आपको अपनी सूझबूझ लगानी है और समझना है कि क्या ये बिज़नेस, जिसमें कि फॉर्चून और बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स आते हैं जो कि हर घर का एक ब्रांड बन चुका है, क्या वो स्टॉक लेने लायक है? तो अगर हम यहाँ से इसके पीक पे वापस से जाएं तो आप देखोगे कि ये अगर अपने पीक पे जाता है तो आपको 236% के करीब का रिटर्न बन सकता है। डेफिनेटली इसमें पेशेंस भी चाहिए होगा, इसमें वो साइकोलॉजी भी चाहिए होगी कि आप पैसे को होल्ड कर सको। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे 235% पे ही बुक करो, आप 100% पे, 50% पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बट क्या आप श्योर हो, क्या आप इतने एनालिसिस के बाद श्योर हो कि ये आपको 50%, 60% का रिटर्न दे सकता है? अब हम सारे फैक्टर्स को एक साथ लाएंगे और समझेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अदानी विलमार के स्टॉक को फिर से ऊपर ले जा सकते हैं। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई वो है गिरते हुए या फिर बैलेंस्ड न्यूट्रल पाम ऑयल प्राइसेस। दूसरी चीज़, कंपनी के कॉन कॉल में अदानी विलमार ने कहा ये खुद की भी एक सोर्सिंग अब इंडिया से शुरू कर रहे हैं, जो कि साउथ और नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट हो रही है। इनके खुद के प्लांटेशंस होंगे और ये कुछ सोर्सिंग वहाँ से भी शुरू कर देंगे ताकि इंटरनेशनल मार्केट के जो शॉक्स हैं वो ये इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। सेकंड है हाईएस्ट एवर प्रॉफिट। थर्ड, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू। फोर्थ है आपका ऑल टाइम हाई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी FMCG कंपनी के ग्रो करने के लिए, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें, आज जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 8 लाख के करीब का है, इस साल के एंड में ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ के 1 लाख स्टोर्स तक का हो जाएगा। इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इंक्रीज्ड सेल्स, इंक्रीज्ड रेवेन्यू एंड डेफिनेटली यू नो व्हाट, इट इज़ इंक्रीज्ड प्रॉफिट एंड अल्टीमेटली इंक्रीज इन दी शेयर प्राइसेस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ही मैक्रो लेवल की है। अभी तक हमने जो भी समझा वो माइक्रो लेवल के ट्रिगर्स थे, बट एक बहुत बड़ा ऐसा ट्रिगर है जो मैक्रो लेवल ट्रिगर है। वो सिर्फ अदानी विलमार के लिए ही नहीं, बाकी सारी FMCG कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं उनके हैं। अगर आप वर्ल्ड के पैकेज्ड फूड कंजम्पशन को देखो तो उसका एवरेज है समथिंग अराउंड 35 to 40 kg पर पर्सन पर ईयर, बट इंडिया में यही आंकड़ा 6 से 7 kg पर पर्सन पर ईयर का है। तो इंडिया इस समय अभी अपने कस्प ऑफ ग्रोथ पे है। हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, हमारी इकॉनमी इस समय सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी है, और यही हमें कंटिन्यूसली आगे 10-15 साल तक देखने को मिल सकता है। तो ये जो हमारा एवरेज है पर पर्सन कंजम्पशन का पैक्ड फूड का, जो कि 6 to 7 kg का है, अगर ये बढ़ के 12 to 13 kg भी हो जाए, जो कि वर्ल्ड एवरेज से फिर भी बहुत नीचे रहेगा, तो भी ये बहुत बड़ा बूस्ट देगा इंडिया के पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स को। और अदानी विलमार को ये चीज़ पता है, इसीलिए फ्यूचर की डिमांड को देखते हुए इतना ज़्यादा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इन्होंने इन्फ्यूज़ किया है मार्केट में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आपको ये वीडियो हेल्प कर रही है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनी स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में और भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प कर सकती है फ्यूचर में और भी अच्छे डिसीजन लेने के लिए, और एक साइकोलॉजी बनाने के लिए जो फ्यूचर में आपकी कंटिन्यूसली हेल्प करेगी कंसिस्टेंटली पैसे बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रहें और फीडबैक में वो सारी चीज़ें डालते रहें जिससे हम इस चैनल को और अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।